हाय एवरीवन। हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं क्लास 11th अकाउंट के एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, यानी कि आपने देख रखा है कि हेडिंग हमने लगा रखा है स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक। यानी कि लास्ट टाइम हमने जो है कैश बुक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और जो है पेटी कैश बुक के बारे में वहां पे बातें करी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक। तो देखो क्या है कि जो पिछला लेक्चर पढ़ा हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में हमारे जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते थे, ठीक है, उनको हम बना लेते थे। ठीक है, रिकॉर्ड करते थे, एक बुक बनाते थे जिसको हम बोलते हैं कैश बुक, और उस कैश बुक में हम क्या करते थे, सारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते थे। तो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तो हमने कैश बुक पढ़ रखा है। ठीक है, तो सर ये स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक क्या है? देखो वहां पे हम केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, किसको रिकॉर्ड करते थे? कैश ट्रांजेक्शन को। बट हम यहां पे किसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। ठीक है, दैट मीन्स देखो दो चीजें हमारे पास आ रही हैं, क्या? दो। ठीक है, यानी कि एक तो हम कर रहे थे किसको? कैश ट्रांजेक्शन को, और दूसरा हम करेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन दो तरीके से हो सकता है। किसी भी बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन है बच्चा लोग, वो दो तरीके का होता है। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन या तो कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो देखो हमने कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो कैश बुक बना रखा है। ठीक है, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन के लिए हमने कैश बुक ऑलरेडी जो है बनाना सीख लिया है कि कैश बुक कैसे मेंटेन किया जाता है। तो बात आई कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई बुक चाहिए, तो हमने उसके लिए जो है क्या बनाया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए बुक बनाए, जिसमें हमारा जो है कुछ बुक्स हैं जो हमारी परचेज बुक क्या आती है, चलो परचेज बुक। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, फिर हमारा है सेल्स बुक, सेल्स बुक, और जो है सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। ठीक है, और हमारा आता है जर्नल प्रॉपर। क्या आता है? जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। एक दो बुक और आती हैं जिनका हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसमें हमारा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और जो है बिल्स पेबल भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों हमें नहीं पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यानी कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इन दो बुक्स की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो है हम अलग अलग सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जिसमें परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक और सेल रिटर्न बुक तथा जनरल प्रॉपर भी आता है। मतलब इन्हीं का हम जो है जनरल प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के बारे में, आज हम जो बुक देखने जा रहे हैं, आज जिस बुक की स्टडी करेंगे वो है हमारी कौन सी? परचेज बुक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन है तो इसके लिए हमने कैश बुक बनाना सीख रखा है। ठीक है, कैश बुक बनाना हमको आता है। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हमें क्या क्या सीखना है? परचेज बुक बनाना सीखना है, परचेज रिटर्न बुक सीखना है, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और जनरल प्रॉपर कैसे लिखा जाएगा वो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट जो है मैं समझाऊंगा, बिल्कुल मिस नहीं होगा कोई भी पॉइंट। आप इजीली जो है परचेज बुक बना पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं इसको इरेज करने और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? परचेज बुक के बारे में। ठीक है, यानी कि जो आज की बातें होंगी हमारी और आपकी, वो केवल और केवल जो है परचेज बुक से रिलेटेड होंगी, और उस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ठीक है, अगले वीडियो में हम बाकी बातें करेंगे। ठीक है,
तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? परचेज बुक की, यानी कि स्पेशल पर्पज ऑफ सब्सिडरी बुक का जो पहला बुक है वो है हमारा परचेज बुक। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है? रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑफ सेम नेचर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ सेम नेचर, यानी कि जिस टाइप का आपका बिजनेस है, ठीक है, उसी टाइप के बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी गुड्स खरीदते हैं जो किसमें हो? क्रेडिट में हो, तो उसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में। दैट मीन्स कहने का मेरा अर्थ क्या है कि जनरली समझो कि मान लो मैं फर्नीचर का काम करता हूं या मेरा जो बिजनेस है वो फर्नीचर का है, मैं टेबल बनाता हूं, मेज बनाता हूं, कुर्सियां बनाता हूं, बेड बनाता हूं, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ भी मैं किसी से खरीदता हूं उससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो हमारा रिकॉर्ड होगा कहां पे? परचेज बुक में। और क्रेडिट पे, किसमें? क्रेडिट पे, क्योंकि अगर कैश में है तो कैश बुक हम सीख रखे हैं, कैश बुक में चला जाएगा। क्रेडिट में होगा अगर सेम नेचर का है, ठीक है, यानी कि डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है, तो ही हम क्या पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में। अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जिस टाइप का बिजनेस है उस रिलेटेड कोई भी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं या उससे रिलेटेड है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा उस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। तो आप 4-5 लाइन की जगह पे एक ही समझ जाएं, ठीक है। इग्नोर कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर करना है आपको। कैश ट्रांजैक्शन का बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। अगर कहीं आ गया कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो उसको मारो गोली, को छोड़ो, हटाओ, नहीं लिखना मेरे को, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है। किसी और, मतलब अगर मेरा फर्नीचर का दुकान है, मैं कंप्यूटर खरीद के ले आया, नहीं लिखना है, ठीक है। मेरा फर्नीचर का दुकान है, मैंने कोई स्टेशनरी खरीद ली, नहीं लिखना है, ठीक है। मेरा फर्नीचर का दुकान है, मैं कुछ और खरीद के ला लिया, ठीक है, परचेस कर लिया, नहीं लिखना है, ठीक है। कैश में खरीदा, नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये सारी आपको याद रखना है, ठीक है। कोई फिक्स्ड एसेट आ गई, ठीक है, इग्नोर फिक्स्ड एसेट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट आ गई तो भी आपको नहीं लिखना है। फिक्स्ड एसेट भी आती है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कैश ट्रांजैक्शन नहीं लिखना है, फिक्स्ड एसेट को नहीं लिखना है, अगर गुड्स सेम नेचर के नहीं है बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं लिखना है, कैश में है नहीं लिखना है, सब कुछ आप समझ गए, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं डेट। क्या लिखेंगे? डेट। भाई डेट तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं इनवॉइस नंबर। क्या लिखते हैं? इनवॉइस नंबर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं लेजर फोलियो, ठीक है, ये भी हमारा एक लेजर बुक है, ठीक है, लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर बुक से ही रिलेटेड है। फिर हम इसके बाद लिखते हैं कॉस्ट एंड डिटेल्स, ठीक है। चलिए आगे हम इसको लिखते हैं लेजर फोलियो, उसके बाद से हमारा जो है हो जाएगा क्या, ठीक है, डिटेल्स। उसके बाद से हमारा हो जाएगा कॉस्ट, या परचेज बुक है तो इसकी जगह पे तुम परचेज भी लिख सकते हो, परचेज। उसके बाद कोई भी चीज आती है, ठीक है, मतलब ये तो आपके जनरल जो है कॉलम बनने वाले हैं परचेज बुक के। तो ये जो है हमारा क्या है, फॉर्मेट है परचेज बुक का। किसका फॉर्मेट है? परचेज बुक का। सबका लगभग फॉर्मेट सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर तुमने परचेज किया, परचेज लिख दो या फिर कास्ट लिख दो, कोई बात नहीं। और लास्ट में हम लिखते हैं क्या, टोटल। क्या लिखते हैं? टोटल, ठीक है। दैट इज आवर, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। दैट इज आवर फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, ठीक है। अच्छा मान लो परचेज बुक क्या है, परचेज बुक आप हमेशा जानते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है।
लास्ट में टोटलिंग करने के बाद हम क्या लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और जब परचेज हमारा एक्सपेंस है तो ये हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस, इसलिए परचेज को हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। तो देखें तो ये भी जो है डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, दैट मींस परचेज हमेशा डेबिट होगा और जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा क्रेडिट, जो हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट होगा, जैसे राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता, परचेज अकाउंट डेबिट टू सीता, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो परचेज अकाउंट ये, ठीक है। एक्सपेंसेस जो भी आएंगे वो आगे कॉलम बढ़ा के आप लिखते जाएंगे, जैसे कि मान लो फ्रेट आ गया तो फ्रेट का एक कॉलम बढ़ जाएगा, जीएसटी आई तो जीएसटी का एक कॉलम बढ़ जाएगा, एसजीएसटी आएगी एसजीएसटी का, ठीक है, जो भी आता है उसके बाद आप कॉलम बढ़ा करके क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। दैट इज आवर परचेज बुक। ओके, ठीक है। तो परचेज बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ सेम नेचर, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दो, फिक्स्ड एसेट को इग्नोर कर दो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास डीके गोयल की बुक है तो डीके गोयल की बुक का पहला क्वेश्चन हम पिकअप करेंगे और उसी को जो है सॉल्व करके यहां पे देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जीएसटी वगैरह भी आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो हम देखेंगे करना क्या है। ठीक है, तो हमेशा मान लीजिए एक चीज याद रख लो कि डिस्काउंट को लेस करेंगे, लेस डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में आ जाता है डिस्काउंट वगैरह तो डिस्काउंट को लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक, यानी कि लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट को क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट को लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उस पे हम जीएसटी चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज, और जीएसटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उस अमाउंट में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट को लेस कर दो, पीछे भी हमने सीख रखा है ये चीजें, और जो है जीएसटी को क्या करेंगे, जो अमाउंट बचेगा लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट को घटाने के बाद उसमें जीएसटी को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा इजीली हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो डीके गोयल का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ एमएस मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, मैं क्वेश्चन को जो है नोट कर दूंगा, पुट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा जो है उसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए डेट बनाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से फिर देख सकते हैं, डेट पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद से हमारा आएगा क्या, एलएफ। ठीक है, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लिखना भी तो है, एलएफ। ठीक है, उसके बाद से यहां इनवॉइस नंबर डाल लीजिए, इनवॉइस नंबर एलएफ, उसके बाद से हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहां पे इनवॉइस नंबर के बाद आप डाल लीजिए जो है डिटेल्स। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद से आप डाल दीजिए जो है एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी भी कह रखा है, और टोटल। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मेट पे, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। चलिए, ठीक है, चलो भाई, तो पहला पॉइंट हमसे कह रहा था कि देखिए, कह रहा है कि 2017 जून 5, 2017 जून 5, ठीक है,
इसने जो है सामान खरीदा है, बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी, कानपुर यूपी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, इंटर स्टेट है तो 1 to 1, यानी कि एसजीएसटी और इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, और इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा लगेगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे किससे खरीदा इसने, मोहनलाल एंड कंपनी, मोहनलाल एंड कंपनी। ठीक है, अब यहां पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, चलिए भाई, क्या क्या खरीदा है, 2 गोदरेज चेयर, 2 गोदरेज चेयर, और इसका रेट क्या दे रखा है, कह रहा है कि एट 2000 ईच। ठीक है, तो अब देखो 2 गोदरेज चेयर हैं, 2000 का एक है। ठीक है, ठीक है, सॉरी 20 गोदरेज चेयर है, 20 गोदरेज चेयर एट 2000 ईच। तो कितना हो गया भाई, 20,000 से 20 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 400, यानी कि कितना हो गया, ये तुम्हारा जो है ठीक है। चलिए भाई आगे देखो। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि 5 टेबल्स हैं, 5 टेबल्स, 5 टेबल्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6000 ईच। तो कितना हो गया, 30,000। ठीक है, ये टोटल हमारी हो गई लिस्ट प्राइस। कितनी हो गई लिस्ट प्राइस, 70,007। ठीक है, अब कह रहा है कि इसने डिस्काउंट दे रखा है, देखिए इसको डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट। क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो मिला उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, और ये है एट द रेट 20%, 20% के हिसाब से। ठीक है, तो 70,000 का 20% आप निकालें तो ये आएगा लगभग तुम्हारा, ठीक है, 14,000। तो 14,000 इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए, 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 5,6,000। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए कह रहा है कि जीएसटी, अब हम ऐड करेंगे जीएसटी। तो परचेज के लिए इनपुट जीएसटी लगती है, तो इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, ये कितने का है भाई, एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, अब देखिए 6% के हिसाब से इसको निकालें तो कितना आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 56,000 का 6% निकालने तो यह आ जाएगा 3360, 3360। इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी भी हमारी निकल जाएगी। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी भी हमारी क्या है, एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, तो 3360, इन सबको ऐड कर दो, 0 2 3 3 6 और 1 7, 6 3 9 9 3 12, 6 2 7 2 0। ठीक है, अब देखो कॉस्ट में लिखेंगे बच्चा लोग, कॉस्ट में ये कितना है, कॉस्ट हमारा 56,000। ठीक है, एसजीएसटी कितनी है 3360, सीजीएसटी कितनी है 3360, और टोटल कितना आया है 62720। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, ये था हमारा जून 5 को, और दूसरी एंट्री कह रहा है कि हमारे पास है जून 10 को, परचेज फ्रॉम भरत भूषण एंड सन वाराणसी। ठीक है, यानी कि जून 10 को इसने फिर से सामान खरीदा है। ठीक है, किससे खरीदा है, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, जून 10 को हम लिखेंगे भरत भूषण एंड सन्स, भरत भूषण एंड सन्स से इसने खरीदा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या क्या कह रहा है, 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ 12,000 ईच। ठीक है, 5 अलमीरा, क्या क्या खरीदा इसने, 5 अलमीरा, और अलमीरा की कीमत कितनी है भाई, अलमीरा की कीमत है एट द रेट ऑफ 12,000 ईच, यानी कि 12,000 का एक है, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 60,000। कितना हो गया 60,000। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि 2 रिवॉल्विंग चेयर, क्या खरीदा इसने, 2 रिवॉल्विंग चेयर। ठीक है, अब देखो रिवॉल्विंग चेयर खरीदा इसने, तो उसका रेट क्या है,
ये ईच है, ठीक है। इसका रेट इसने क्या रखा है कि 20,000 ईच है, 20,000 ईच। तो 20,000 ईच है तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 2 40,000, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया तुम्हारा 1 लाख। कितना आ गया, 1 लाख। अब देखो इस पे भी इसको ट्रेड डिस्काउंट इसने दिया है 15% के हिसाब से, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15,000, ठीक है। 15% तो निकाल लो, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। 15% के हिसाब से इसका ट्रेड डिस्काउंट निकालिए तो ये आ जाएगा तुम्हारा जो है, ठीक है। चलिए 15% के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 15,000, 15,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, 0 0 0, 10 में से 5 गया, 5 8, ठीक है, 85,000, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम जीएसटी ऐड करेंगे, ऐड इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, एंड इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब दोनों की जीएसटी ऐड करिए, 6% के हिसाब से 0 0 कट गया, 0 6 5 जा 30, ठीक है। 85,000 का 6% निकाल लें, इंटू 6 बाई 100, 0 0 0 0 30, 5100 और 5100, ठीक है। चलिए अब इसे ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 2 5 5 10 5 15 और 8 और 1 9 9520, तो एक कॉस्ट में लिख देंगे कितना, 85,000, ठीक है। जीएसटी हमारी क्या हो गई, एसजीएसटी 5100, सीजीएसटी भी हमारी क्या हो गई 5100, और टोटल कितना हो गया 95200, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि परचेज फॉर कैश, ठीक है, फ्रॉम गोपीचंद हल्दीराम दिल्ली 4 टेबल्स। तो कैश में है तो कैश को हम लिखेंगे नहीं, कैश को हम लिखते नहीं है। अगला कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट, और दूसरा उसने क्या किया है, क्रेडिट पे लिया है, ठीक है। कह रहा है कि बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट 5 चेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच एंड 2 टेबल्स एट द रेट ऑफ 5,000 ईच, ठीक है। तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ऑफिस यूज के लिए उसने लिया है, खरीदने और बेचने के लिए तो लिया नहीं। तो ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन। टोटलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो टोटलिंग करो तो इधर आ जाएगा तुम्हारा जो भी है, जोड़ के लिख लें। देखो 0 56,000 0 0 0 6 5 1 8 5 13 और 1 14, ठीक है। 1,41,000, इसको जोड़ लो, 0 6 4 8 4 6 0, ठीक है, 0 6 4 8 और इसको जोड़ लें तो 0 0 0 2, ठीक है, 0 2 9 7 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये बन गई हमारी परचेज बुक। इसका जनरल प्रॉपर बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखो जनरल प्रॉपर बनाना होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू मोहन लाल एंड कंपनी, ठीक है। अच्छा ये अगर हो गया हो तो इसका जनरल भी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो जनरल हम बना के दिखा देते हैं आपको, उसके बाद वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसे मिटा दें, चलिए
मैं ये वाला साइड केवल मिटा रहा हूं जिससे मुझे भी आसानी रहे जनरल लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखो, लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है। फिर खर्चा क्या है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाएगा। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। और क्या हो जाएगा? टू मोहनलाल एंड कंपनी, टू मोहनलाल एंड कंपनी। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मेट, उसके बाद अमाउंट पुट कर देंगे, ठीक है। ठीक, क्लियर है? चलिए, मोहनलाल एंड कंपनी में कितना चला जाएगा? 62720, ठीक है। परचेज में कितना चला जाएगा? 56,000। इनपुट एसजीएसटी कितना चला जाएगा? 3360। और सीजीएसटी भी हमारा उतना ही, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहा परचेज बुक का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।